अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स ट्राई एप्पल। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? मैं बात करूंगा आज आप लोगों से ब्लैक लिस्टेड आईफोन के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये नाम सुना भी होगा और थोड़ा बहुत आपको जब भी बाहर से आईफोन वगैरह आते हैं या आप जब आईफोन्स को अनलॉक करवाने जाते हैं या कभी कभार आपने सुना होगा कि यार ये ब्लैक लिस्टेड आईफोन भी होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ब्लैक लिस्टेड आईफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये ब्लैक लिस्ट क्यों किए जाते हैं, क्या इनको लेना चाहिए, क्या पाकिस्तान में इनको लेने पे किसी किस्म का कोई मसला आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या पीटीए को इस तरह के मोबाइल से कोई इशू है अप्रूवल के दौरान या रजिस्ट्रेशन के दौरान। इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से ब्लैक लिस्टेड मोबाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड मोबाइल होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं कि सम टाइम फॉरेन कंट्रीज़ में जब कोई मोबाइल चोरी हो जाता है या मिसप्लेस्ड हो जाता है, स्नैचिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए, या सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे फ़ोन या जो डिवाइसेस होती हैं वो बिलिंग पे चल रहे होते हैं, तो उनका जो बिल पे नहीं किया जाता, कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ होते हैं जो उनके अगेंस्ट पे नहीं होते, तो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स को, ऐसी डिवाइसेस को वो जो पर्टिकुलर नेटवर्क कंपनी है वो उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है। यानी आपका फ़ोन अगर चोरी हो गया तो आपका जो आप खुद यूज़र हैं, ऑनर हैं, आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके उस फ़ोन को, उस डिवाइस को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। और दूसरे तरफ कंपनी खुद भी आपको किसी भी रीज़न पे ब्लैक लिस्ट कर सकती है, जो कि मैंने आपको ड्यूज़ वाली बात बताई। सो ऐसे फ़ोन जो होते हैं उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। यानी आपकी कंट्री में जब वो फ़ोन आता है, यानी पर्टिकुलरली बाहर से जब पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें वो फ़ोन आए, तो ऐसे फ़ोन्स में जब आप उसको एक्टिव करवाना चाहते हैं, यानी उसको जब अनलॉक कराना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। वो प्रॉब्लम इस तरह से भी हो सकते हैं कि सम टाइम तो ब्लैक लिस्टेड फ़ोन को एक्टिव करवाने पे या अनलॉकिंग करवाने पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो होता है उसकी जो फ़ी चार्जेस पे करना पड़ते हैं। यानी नॉर्मल अगर अनलॉकिंग की फॉर एग्जांपल अगर 5,000 या 6,000 उसकी फ़ी है, तो ब्लैक लिस्टेड डिवाइस में भी आपको 15 से 20,000 तक जाना पड़े। और सम टाइम ब्लैक लिस्टेड डिवाइस को अनलॉक करवाने का जो ड्यूरेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक तरफ तो आपको ज़्यादा पेमेंट भी करना पड़ेगी उसको अनलॉक करवाने के लिए, और दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा वेट भी करना होगा। और सम टाइम तो ऐसी भी सिचुएशन होती है कि वो ब्लैक लिस्टेड डिवाइस जो होती है वो एक्टिव हो ही नहीं सकती, उस पर कोई सिम चल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप जब भी कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं या कोई भी आईफोन लेते हैं, तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा यूज्ड में जब स्पेशली आप लेते हैं तो देख लिया करें कि अगर वो फैक्ट्री लॉक्ड है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सिम नहीं चल सकती और उसको एक्टिव करवाना पड़ेगा, तो देख लिया करें कि वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सम टाइम फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन होता है वो भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है। यानी बाहर अगर किसी यूज़र ने सिम फ्री फ़ोन ख़रीदा है, यानी एप्पल स्टोर से फ़ोन ख़रीदा है, और किसी वजह से नेटवर्क कंपनी ने उसको बिलिंग की वजह से, ड्यूज़ की वजह से उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया और वो फ़ोन पाकिस्तान में आ गया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट उसमें सिम डालेंगे तो फ़र्ज़ करें कि आप जब उसमें सिम डालेंगे सिम चल पड़ती है, लेकिन कुछ माह बाद, यानी 2 माह के गुजरने के बाद आप जब उसको पीटीए अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो मे बी पीटीए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको मसला हो सकता है कि ऐसे फ़ोन जिसको जो बाहर से जीएसएम में ब्लैक लिस्टेड होते हैं, यानी कि जो एक अथॉरिटी समझी जाती है मोबाइल्स फ़ोन्स की, अगर वो अथॉरिटी, जीएसएम में अथॉरिटी अगर उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है, यहाँ पे जो पीटीए वाले हैं, पीटीए रजिस्ट्रेशन का जो इदारा है वो बेसिकली उसको अप्रूव नहीं करता है। सो ये चीज़ आप जब भी कोई भी मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, चाहे वो एंड्रॉयड का हो या आईफोन हो, आप जब उसको लें तो एक दफ़ा ये वेरिफिकेशन कर लिया करें कि क्या वो ब्लैक लिस्ट फ़ोन तो नहीं है। अब ब्लैक लिस्ट किस तरह पता चलता है? एप्पल की जो ऑफिशियल कवरेज की वेबसाइट है ना, वहाँ पे इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन इसके अलावा आप गूगल पे अगर लिखें आईफोन IME चेकर, और ये क्यूरी लिखने के बाद आपको तकरीबन 10-15 ऐसी शुरू के पेज में वेबसाइट मिल जाएंगी, जिसमें आई लॉकर, अनलॉकर प्रो है, जिसमें IMI 24 है। तो आप पर्टिकुलरली इन सारी वेबसाइट के ऊपर 1 बाय 1 करके आपके जो फ़ोन की IMEIs हैं उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी वेबसाइट पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, किसी पे कम नज़र आएगी, कहीं पे ब्लैक लिस्ट बताने पे उन्होंने कुछ पैसे वगैरह मांगे होंगे, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे उसको चेक कर सकते हैं जहाँ पे उसकी फ्री इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया हो कि ये ब्लैक लिस्टेड फ़ोन है या ये ब्लैक लिस्टेड डिवाइस है। और ब्लैक लिस्टेड डिवाइस की रीज़न जो मैंने आपको बता दी है कि इसको क्यों ब्लैक लिस्ट किया गया होगा, उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकती है। सो मोहतात रहिए
करिएगा जब भी यहाँ पे आप कोई बड़े फ़ोन्स खरीदते हैं, सम टाइम ऐसे फ़ोन होते हैं जिनकी एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि उनकी 10-10 साल जो होती है उसकी वारंटी होती है, या अनलिमिटेड फॉर लाइफ उसकी वारंटी होती है। अब पिछले दिनों मैंने एक ऐसा फ़ोन चेक किया जिसके बारे में था कि उसकी जो वारंटी है वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी वारंटी है। तो मैंने जब उसको एप्पल की वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे भी उसके लिए कोई पर्टिकुलरली उसकी टाइम एंड डेट नहीं आ रहा था। और इसके साथ साथ जब मैंने उसको डिफरेंट वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो फ़ोन है ये ब्लैक लिस्टेड फ़ोन है। सो ब्लैक लिस्टेड फ़ोन का यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने आपको दोनों एंड पे बता दिया है कि आपको प्रॉब्लम हो भी सकता है और आपको प्रॉब्लम फेस ना भी शायद करना पड़े, लेकिन सम टाइम पीटीए के रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस में आपको मसला हो सकता है। यानी कि कोई भी जो ऐसा मोबाइल फ़ोन जो आप पीटीए से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं वो शायद वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करे, वहाँ पे पीटीए की रजिस्ट्रेशन उसके लिए ना हो। और इसके अलावा अगर वो फ़ोन लॉक्ड है, यानी कि वो सिम फ्री फ़ोन नहीं है, वो बाहर से किसी कंपनी से, किसी भी नेटवर्क कंपनी से परचेज़ किया हुआ है, जैसे वेरिजॉन है, जैसे टी मोबाइल फ़ोन है, जैसे AT&T है बाहर के ममालिक में। सो अगर वहाँ से वो फ़ोन आया और वहाँ से किसी वजह से वो लॉक्ड है तो मे बी ऐसा फ़ोन यहाँ पे पाकिस्तान में आप उसको जब अनलॉक करवाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर फैक्ट्री अनलॉकिंग में बहुत मसला होगा। फिर आपको या तो फिर उसको सॉफ्टवेयर अनलॉक करके उसको यूज़ करना पड़ेगा, और या फिर आपको फिर उसके लिए जेवी अनलॉकिंग, जो जेवी टूल किट होती है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप उसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं कि जेवी अनलॉकिंग क्या होती है। या सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग के बारे में भी वीडियो दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग या फैक्ट्री अनलॉकिंग ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको वहाँ से पता लग जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक या इंस्टा के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में भी मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।